और पद्म अवार्ड पाने वालों में वाराणसी के बाबा शिवानंद भी शामिल हैं। 126 साल के बाबा शिवानंद जब अपना सम्मान लेने के लिए स्टेज पर पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 126 साल के बाबा शिवानंद को सम्मानित करने का यह मौका कैसा खास रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तमाम नामचीन हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान देश की कई जानी मानी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई, जिनमें से एक थे वाराणसी के बाबा शिवानंद। 126 साल के बाबा शिवानंद जब राष्ट्रपति भवन में अपना सम्मान लेने के लिए पहुंचे तो पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दरबार में बैठा हर एक शख्स बाबा शिवानंद की फिटनेस को देखकर हैरान था और 126 साल की उम्र में भी पूरी तरह से चुस्त और तंदुरुस्त बाबा शिवानंद ने राष्ट्रपति से अपना सम्मान लिया। राष्ट्रपति से अपना सम्मान लेने के बाद बाबा शिवानंद पीएम मोदी की तरफ मुखातिब हुए और पीएम मोदी को हाथ जोड़कर नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ जोड़कर बाबा शिवानंद का नमन स्वीकार किया। 126 साल के बाबा शिवानंद को योग के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। बाबा शिवानंद इस बात की मिसाल हैं कि योग हमारे जीवन में कितना अहम स्थान रखता है और बाबा शिवानंद का भी यही मानना है कि उनको पद्मश्री सम्मान मिलने से योग को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। टीम न्यूज स्टेट। खबर वाराणसी से है, जहां भारत रत्न शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां की 106वीं जयंती के मौके पर परिजनों और अपनों ने उनकी कब्र पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। इस दौरान कोई भी प्रतिनिधि और प्रशासन की तरफ से नहीं पहुंचा। वहीं न्यूज स्टेट के संवाददाता ने बिस्मिल्लाह खां के परिजनों से बातचीत की। शहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इस जमी पर आए 106 वर्ष गुजर गए, पर दुख की बात यह है कि बहुत पहले ही वो इस दुनिया को रुखसत कह गए, पर उनकी शहनाई की तान आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह बसती है। हम इस वक्त स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां के इस मजार पर हैं, जहां पर वो मुहर्रम के समय आंसुओं का नजराना पेश करते थे और उनकी इच्छा थी कि उनके अंतिम समय में उनको यहीं दफनाया जाए। दुख की बात यह है कि अभी तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा या जनप्रतिनिधि इस मजार पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। फिलहाल हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, हम उनसे बात करते हैं। शकील भाई, एक लंबे अरसे से आप खान साहब के साथ जुड़े रहे, आज बहुत दिन हो गए वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी जो शहनाई है वो हमारे बीच में हमेशा हमेशा रहेगी। किस तरीके से आज आप लोग याद कर रहे हैं? भाई देखिए, आज ही के दिन 1916 को डुमराव में उन्होंने जन्म लिया और काशी में पूरा अपना जीवन समर्पित किया उत्तर प्रदेश में। हम लोग बहुत इस वक्त मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, समझ लीजिए। नाना जी गुजरने के बाद एक पर एक के बाद एक गुजरते चले गए। इस घड़ी से तो हम लोग गुजर ही रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि वो हम लोगों पर थोड़ा सा देखें, तवज्जो दें, थोड़ा सा ये चाहते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह खां के परिवार के लोग हैं जो आज उनकी जयंती पर फातिया पढ़ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही वो सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि आज उनका जो परिवार है वो मुफलिसी की कगार पर है। सरकार से उम्मीद बांधे हुए हैं कि सरकार उनकी थोड़ी मदद करे ताकि उनकी ज़िंदगी भी पटरी पर लौट सके और नम आंखों के साथ लगातार खां साहब को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला फातमान की कब्रिस्तान में जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। ताज महोत्सव के मुख्य मंच पर स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति के बाद जैसे ही कबीर बैंड मंच पर पहुंचा, पूरी परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहां कबीर बैंड ने कभी दर्शकों को निराश नहीं किया है। आप भी देखिए कार्यक्रम में एक झलकी आपको दिखाते कमल दल चरखा चाले, अस्त कमल दल चरखा चाले।
पातुकी कूणी अष्ट कमल दल चरखा चाले अष्ट कमल दल